हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है हनी। आप देख रहे हैं हनी स्पार्क। मेरा काम है आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने अभी तक अपने 5 साल के करियर में सीखी है आसान से आसान शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हो डेटा इंजीनियरिंग में एक रिसर्च करने का या फिर एक नई जॉब लेने का, तो आपके लिए ये सफर बहुत ही आसान हो और आप जल्दी से जल्दी डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में अपनी एक जॉब कैप्चर कर पाओ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारी डेटा इंजीनियरिंग की जो भी वीडियो है ये अच्छी लग रही होंगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, अगर हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं तो। आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज की वीडियो में हम एक्सिस की से कैसे कंटेनर को माउंट करते हैं एडीएलएस जेएनयू स्टोरेज अकाउंट के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को देख लो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि माउंटिंग क्या होती है, अनमाउंट कैसे करते हैं, माउंट्स कैसे हम ऑलरेडी माउंटेड कंटेनर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार वाकई जाके देख लो आप, और आपको उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी माउंटिंग के रिगार्डिंग। आज की वीडियो में हम प्रॉपर एक्सेस की से रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर पुट अप करता है और कैसे आपको वो फंसाने की कोशिश करेगा, आपकी फाड़ने की कोशिश करेगा, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एक्सेस की, ठीक है, तो बेसिकली एक्सेस की जो होती है, आपको अगर याद होगा हमारे पास स्टोरेज अकाउंट होता था। ठीक है, और स्टोरेज अकाउंट के साथ साथ हमारे पास होता है कंटेनर। ठीक है, अब एक स्टोरेज अकाउंट के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं, ये सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, C1 C2 C3। एक्सेस की क्या होती है, कभी भी कंटेनर लेवल पर नहीं होती है। एक्सेस की किस लेवल पर होगी, स्टोरेज अकाउंट लेवल पर होगी। तो अगर आपके पास एक्सेस की है, ठीक है, इसका मतलब आप कोई भी कंटेनर, लेट से C1 C2 C3, कोई भी कंटेनर आप माउंट कर सकते हो। आप ऑल कंटेनर माउंट कर सकते हो, बिकॉज एक्सेस की जो होती है वो आपको ऑल ओवर स्टोरेज अकाउंट के ऊपर एक्सेस प्रोवाइड करती है, कंटेनर बेसिस पर नहीं। ठीक है, कंटेनर बेसिस पर नहीं करती, आप स्टोरेज अकाउंट के बेसिस पर करती है। स्टोरेज अकाउंट आपका जो होगा उसके अंदर जितने भी कंटेनर होंगे, C1 C2 C3 C4 जितने भी होंगे, आप सभी को माउंट कर पाओगे अगर आपके पास एक्सेस की मिल जाए। पहला चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं एक्सेस की, तो ये है कि एक्सेस की से आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है। मतलब आप सारे ही कंटेनर्स चेक कर सकते हो, रीड, ठीक है, राइट, डिलीट, सारे ऑपरेशन आप एक्सेस की से कर पाओगे। बेसिकली अगर आपने किसी को एक्सेस की अपनी हैंडओवर कर दी है किसी स्टोरेज अकाउंट की, अब वो भी उस स्टोरेज अकाउंट का, वो भी उस एडीएलएस लोकेशन का मालिक है। ठीक है, अब वो उसके संग कुछ भी कर सकता है, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर वो डिलीट करे, रिमूव करे, डायरेक्टरीज, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, एक्सेस की से। अगर हम बात करें माउंटिंग कैसे करते हैं एक्सेस की से, तो ये एक बढ़िया चीज है। तो अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो हमने बताया था माउंट करते हैं हम dbutil.fs.mount से, और इसके अंदर जाएंगे आर्गुमेंट। अगर आपको नहीं पता है आर्गुमेंट कौन कौन से, पहले हम रिपीट कर देते हैं। पहला आर्गुमेंट आपको होने वाला है सोर्स। सोर्स क्या होता है, लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट होता है आपका माउंट पॉइंट। माउंट पॉइंट क्या होता है नहीं पता है, भाई लास्ट वीडियो देख लो। तीसरी चीज होती है आपकी कॉन्फिग्स। कॉन्फिग्स या एक्स्ट्रा कॉन्फिग की बात है वो। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्फिग। ठीक है, अगर हम वापस अपने डेटाबेस के इंटरफेस पर जाएं, ठीक है,
अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरी एक्सिस की से मैंने ऑलरेडी माउंट करने की एक कमांड लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो मैंने कॉन्फिग सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं, ठीक है, कॉन्फिग अगर मैं चेक करूं मेरे पास कॉन्फिग क्या है, ठीक है। तो कॉन्फिग जो है मेरे पास वो बेसिकली एक डिक्शनरी है, ठीक है। और इस कॉन्फिग में क्या है, एक वेरिएबल है बेसिकली एक। और ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सिस किसे माउंट करेगा, कॉन्फिग से ही आप अंदाजा लगा लोगे, ठीक है। और ये भी बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि अगर किसी ने आपको एक्सिस की दी है, ठीक है, और आपने उसने आपको बोल दिया कि ये एक्सिस की है भाई ले जाओ आप जो भी करो, आप विदाउट एनी कोड रन, ठीक है, आप ये चेक कर पाओगे एक्सिस की वो सही भी है या नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली लास्ट तो जब भी पता चलेगा जब आप रीड वगैरह कर पाओगे, बट एक आइडिया आपको लग जाएगा कि एक्सिस की सही हो सकती है या नहीं है, अगर कोई आपको चूतिया करना चाहे तो, ठीक है। इंटरव्यू में जनरली ऐसा पूछते हैं तो उसके लिए ये अच्छी चीज है। कॉन्फ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखोगे मैंने लिखा है fs.azure.account की, ये ध्यान रहे एक्सिस की को अकाउंट की भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टोरेज अकाउंट लेवल पर होती है, ठीक है। तो इसको अकाउंट की भी बोलते हैं। fs.azure.account.की हनी स्पार्क यहाँ पर क्या है, मेरा स्टोरेज अकाउंट है। .blog.co.windows.net, ठीक है। ये बेसिकली एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा डेटाबेस के डॉक्यूमेंटेशन को। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा .blog.co.windows.net ये आपको लिखना ही पड़ेगा। और ये fs.azure.account.की ये आपको लिखना ही पड़ेगा, यही सेम चीज रहने वाली है, ठीक है। यहाँ से लेके इस वाली पूरी कमांड में आपका बस हनी स्पार्क की जगह आपका स्टोरेज अकाउंट का नाम चेंज होने वाला है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यही चीज है, ये फिक्स रहेगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस कॉन्फिग वाली लाइन को कहीं पर भी मैंने अपना कंटेनर का नाम मेंशन नहीं किया है। क्यों मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया एक्सेस की जो है आपको कंटेनर लेवल पर नहीं स्टोरेज अकाउंट लेवल पर एक्सेस प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो जितने भी कंटेनर होंगे स्टोरेज अकाउंट के अंदर वो सारे ही आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, विदाउट एनी लिमिट। तो हमें कंटेनर का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, स्टोरेज अकाउंट का हमने नाम मेंशन कर दिया, बात खत्म यहीं पर। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कॉलन के बाद मैंने यहाँ पे एक्सेस है और लास्ट में आप देखेंगे कुछ लिखा हुआ है, यही बेसिकली आप चीज देखो तो लास्ट में अगर आप देखो तो ये आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, ठीक है। इसी से हम समझ जाते हैं एक्सिस की आपकी सही भी है या फिर नहीं। मतलब वर्चुअली अगर मैं आपको एक्सिस की मैंने कुछ भी एक स्ट्रिंग दे दिया और मैं आपको पूछा क्या ये एक्सिस की हो भी सकती है या नहीं, तो बेसिकली आपको उसी से जाएगा एक्सिस की के एंड में, ठीक है, डबल इक्वल टू साइन है, ठीक है, ये साइन आपके होने ही चाहिए। डबल इक्वल टू साइन अगर है तो वो एक वैलिड एक्सिस की हो सकती है, ठीक है। अब ये हो सकती है, ठीक है, पता कैसे कंफर्म चलेगा, पता जब ही चलेगा जब आप ऑलरेडी उसको माउंट करके देखोगे, उससे पहले पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। बट हाँ, अगर वो किसी एक्सिस की के एंड में किसी ने आपको इंटरव्यू ने दे दिया कि भाई ये एक्सिस की है नहीं या सही नहीं, और उसके एंड में इक्वल टू साइन ही नहीं है, तो इसका मतलब वो आपका चूतिया काट रहा है। ऐसी स्थिति में समझदारी इसी में है कि आप समय रहते कदम पीछे हटा लें और उसको ना बोल दें, ठीक है। और आपका ये एक्सिस की खाज, ठीक है, ये एक्सिस की आपकी नहीं होने वाली है अगर उसके स्टोरेज अकाउंट सॉरी एक्सिस की के लास्ट में इक्वल टू साइन नहीं है। आशा करता हूँ आपको एक्सिस की समझ में आ गई होगी, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। अब सेम चीज है क्या, fs.mount लिखा, कॉन्फिग पास है, कॉन्फिग कौन से सोर्स माउंट पॉइंट और एक्स्ट्रा कॉन्फिग में मैंने ऊपर जो अपना कॉन्फिग बनाया था ना डिक्शनरी, ठीक है, वही मैंने पास कर दिया। क्या आई WSBS, उसके बाद कॉलन स्लैश कंटेनर का नाम आ गया, उसके बाद @हनी स्पार्क मतलब स्टोरेज अकाउंट का नाम .blog.co.windows.net स्लैश के बाद अगर मैं चाहूँ तो फोल्डर की फाइल लिख सकता हूँ, ना नहीं भी लिख सकता, कोई फर्क नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको एक्सेस माउंट कर रहे हो तो कंटेनर लेवल पर आपको सारे एक्सेस मिलने वाले हैं, जितने भी कंटेनर होंगे सब लोग, ठीक है। बट यहाँ पर आपको इसी वाले कंटेनर को मिलेंगे, क्यों कि आप इसी कंटेनर को कोर्स में मेंशन कर रहे हो, ठीक है। आप इसी एक्सेस की से यूज करते हुए जितने भी कंटेनर सबको माउंट कर पाओगे, बस आपको
हर कमांड में कंटेनर का नाम सोर्स के अंदर और माउंट पॉइंट का नाम चेंज करना है बस। अगर आपने माउंट पॉइंट का नाम चेंज नहीं करा तो पता क्या होगा, माउंट पॉइंट या तो वो ओवरराइट होगा या फिर क्या होगा कि वो बोलेगा दिस माउंट पॉइंट इज ऑलरेडी माउंटेड। ठीक है, ये इशू आने वाला है। तो आपको दो चीजें चेंज करनी है, सोर्स में कंटेनर का नाम और माउंट पॉइंट में ये जो भी आप एलियास दे रहे हो। ठीक है, ये जब जैसे आप चीजें रन करोगे आपका कंटेनर जो है एक्सेस की के थ्रू माउंट हो जाएगा। अब बेनिफिट क्या है एक्सेस की से माउंट करने का और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, पहला एडवांटेज मुझे ये लगता है कि आपको बार बार भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे एक्सेस दे दो, मुझे एक्सेस दे दो। अगर आप इंटरनली काम कर रहे हो, अगर मैं एक इंटरनली प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मैंने डेवऑप्स से एक कंटेनर का एक्सेस मांगा है, उसके बाद मुझे दूसरे कंटेनर का एक्सेस चाहिए, ठीक है, तीसरे कंटेनर का एक्सेस चाहिए, C1 C2 C3 का। ठीक है, अब आगे मैं और कंटेनर बनाता जाऊंगा तो मैं उनसे बोलते जाऊंगा कि आप रिक्वेस्ट शेयर करता जाऊंगा कि आप मुझे इसका एक्सेस दे दीजिए, इसका एक्सेस दे दीजिए। इससे बढ़िया है मैं उनको बोलूँ कि आप मुझे एक्सेस की प्रोवाइड करना चाहिए। चूंकि मैं इंटरनली इस्तेमाल करने वाला हूँ और पढ़ी लिखी तो आप हुई ना, तो एक्सेस की आप डायरेक्टली इन सबको माउंट करने के लिए यूज कर सकते हो। पहला एडवांटेज तो ये। दूसरा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि परमिशन रेस्ट्रिक्ट नहीं होती। ठीक है, लेट्स से अगर आपको कोई स्टोरेज कोई कंटेनर दे दिया, ठीक है, कंटेनर C1 C2 C3 दे दिया। अब आप चाहते हो कि भाई C1 पे आपने चेक करा, आपको तो डिलीट की परमिशन ही नहीं थी, ठीक है, या फिर रिमूव की परमिशन नहीं थी, तो वो सब आपको ये फजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। होगा क्या, आपको जैसे ही एक्सेस की मिली आपको सारी परमिशन हाथ के हाथ मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पूरे ऑलरेडी स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस मिला हुआ है। उस एक्सेस में रीड, राइट, ठीक है, डिलीट, तो सारी ही चीजें जो भी आप कर सकते हो वो सब आपको इस स्टोरेज अकाउंट में सारे कंटेनर्स के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेजेस की। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। अगर मैं पहले डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वही है, आपको कंप्लीट एक्सेस देता है ये। ठीक है, तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे हो जो कि थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो आप उसको कभी भी एक्सेस की ना शेयर करो। क्यों? क्योंकि आप उसको सारा अपना डेटा, जो भी आपका क्रूशियल डेटा है, आप सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करा रहे हो, जो कि गलत है। ठीक है, वो बंदा डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज में क्या लगता है, एक्सेस की से सेम बात अगर मैं बोलूँ तो कंटेनर लेवल पर नहीं हो, आप परमिशन जो है ना रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप रीड या लिस्ट की ही परमिशन दो उसको, तो एक्सेस की में आप ऐसे कर ही नहीं पाओगे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपने किसी बंदे को अपनी एक्सेस की दे भी दी और उसको बोला कि भाई जो है डिलीट विलीट मत करना, बट अगर उसने कुछ हक दिया, ठीक है, और हगने के बाद वो साफ करना चाहता है, तो आप ये ट्रैक भी नहीं कर पाओगे अगर आपके पास सॉफ्ट डिलीट इनेबल्ड नहीं है तो। ठीक है, आप ये ट्रैक भी नहीं कर पाओगे कि उसने करा क्या। ठीक है, इसलिए सबसे बढ़िया रहता है कि आप एक्सेस की उसको दो ही ना। क्या दो क्या ना दो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को एक्सेस की से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आएंगी। एक्सेस की क्या होती है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे एक्सेस की से हम माउंट कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या तरीके होते हैं, तो सब आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो इसको हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, हम इसको आगे वाली वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय।